एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उस स्ट्रिंग से अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप वो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हो। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऐसे कैसे किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो किसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल extract string from string। ठीक है, सो ये हम लोग आज की वीडियो में चेक करेंगे। मेनली दो मेथड्स होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, पर मतलब जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट है 2023 के अंदर ये थर्ड वाला वर्जन डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, सो तीनों बता देती हूँ। थर्ड वाला जो डेप्रिकेट हो गया है उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ओके, जो जो फर्स्ट है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, जो हमेशा हर जगह यूज़ होता है, दैट इज़ स्लाइस। ओके, नेक्स्ट कम्स इज़ योर सब str सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग मेथड होता है। जो थर्ड मेथड होता है आपका वो सब str। सो ये वाला जो मेथड है आपका, स्लाइस वर्क कर रहा है अभी भी, सब स्ट्रिंग भी वर्क कर रहा है, पर जो ये वाला जो मेथड है वो आपका अब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली डेप्रिकेट हो गया है। मतलब हम लोग अब प्रेफर नहीं करते कि हम इस मेथड को यूज़ करें। हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग इन दोनों मेथड से ही हमारा जो भी हमें स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, सो अब मैं बताती हूँ हम लोग उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करेंगे। ठीक है, स्लाइस मेथड जो होता है वो बेसिकली दो पैरामीटर्स लेता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग है, सबसे पहले तो बताती हूँ एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ओके, लेट रेड इज़ गुड आई फील, चलो ब्लू ट्राई करते हैं। लेट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो आपने एक हेलो वर्ल्ड लिखा। इसके अंदर से आपको ये चाहिए कि मुझे इस एंटायर टेक्स्ट में से हेलो बाहर आ जाए। ठीक है, मेरे को इस एंटायर टेक्स्ट के अंदर से हेलो बाहर आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मुझे ये स्पेसिफिक पार्ट किसी और वेरिएबल के अंदर चाहिए, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आप नॉर्मली कभी डेवलपमेंट करोगे आप ये चीज़ ट्राई करोगे कि आप किसी स्ट्रिंग में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट रिमूव कर रहे हो। ठीक है, और आप किसी और वैल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो स्लाइस और सब स्ट्रिंग हमेशा एक आपको नई स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू स्टोर करके देंगे जो भी वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग ये चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट स्लाइस। स्लाइस यहाँ पर दो वैल्यूज़ लेगी। फर्स्ट वैल्यू वो होगी जो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी कि आपको कहाँ से स्ट्रिंग को कट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, विच मीन्स 0 1 2 3 4। ठीक है, सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। सो मेरी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 0 कि ठीक है मैंने स्टार्ट करना है 0 से। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू जो स्लाइस लेता है यहाँ पर, दिस इज योर स्टार्ट इंडेक्स। लास्ट वाले जो लेता है ये दिस इज़ योर एंड इंडेक्स, मतलब कि आपको कहाँ तक कट करना है। ठीक है, तो मुझे कहाँ तक कट करना है, मुझे यहाँ तक कट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी 0 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3 4। मैं यहाँ पर लिखूँगी 5 बिकॉज जो एंड इंडेक्स होती है वो काउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो 0 से लेकर के 4 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट होकर के आपके बी स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाएंगे। नाउ आप ये बी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका स्लाइस फंक्शन वर्क करता है। जैसे हम लोगों ने नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करी है लास्ट वीडियो के अंदर, चेक कर लेना अगर नहीं पता है नेगेटिव इंडेक्सेस कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सेस भी दे सकते हैं। स्लाइस नेगेटिव इंडेक्स भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो देन कम्स इज कि नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो आप इसको। ठीक है, सो यू कैन प्रोवाइड इट नेगेटिव इंडेक्स ऑल्सो। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हो अगर आप दो वैल्यूज़ की बजाय एक सिंगल वैल्यू ही दे रहे हो, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ 0 दूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 0 दूँ तो इसका मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मुझे कहीं से कोई भी एंड इंडेक्स से उसको कट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सिंगल वैल्यू 5 दे दूँ, सो 0 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब कुछ स्पेस से स्टार्ट होगा और फिर वर्ल्ड पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपका स्लाइस वर्क करता है। सब स्ट्रिंग भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही वर्क करता है। आपका वो स्टार्ट इंडेक्स लेता है, आपका वो एंड इंडेक्स लेता है।
एक ही डिफरेंस है दोनों के अंदर कि सब स्ट्रिंग के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ दे सकते हो, पर इट्स जस्ट दैट कि वो हर एक नेगेटिव वैल्यू आपको जो भी दोगे वो उसको ज़ीरो कंसिडर करेगा, ठीक है। सो अगर मैंने -12 दे दिया, -5 दे दिया, ठीक है, तो उसको ज़ीरो कंसिडर करेगा। -5 से 2 मतलब कि 0 1 2, ठीक है, लाइक दिस। तो वो 2 तक जो भी आपका स्ट्रिंग बच रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो यही डिफरेंस है आपके सब स्ट्रिंग में। सो सब स्ट्रिंग जो होता है आपका वो क्या करता है बेसिकली, ये नेगेटिव इंडेक्स गेट्स ट्रीटेड एज ज़ीरो, लाइक दिस। बाकी आप इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्स का मतलब कोई मतलब नहीं, अगर आप दे भी रहे हो नेगेटिव इंडेक्स तो वो ज़ीरो की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। अब हम इसको क्विकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह से दोनों फंक्शंस वर्क करते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल ऑन दैट नोट, index3.js। ओके, ये मैंने फाइल क्रिएट करी है। यहाँ पर मैं करती हूँ कॉन्स्ट, यही वाला स्ट्रिंग लेते हैं हम जिससे हम लोगों ने अभी जो सीखा है वो हमको समझ भी आ जाए, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मैंने सेव कर लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट फंक्शन करने की ट्राई कर रही हूँ विच इज़ कॉन्स्ट न्यू str इज इक्वल्स टू str.slice, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ज़ीरो, ज़ीरो क्या करेगा बेसिकली, मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और एंड इंडेक्स क्योंकि आपने प्रोवाइड नहीं किए तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा, लॉक किया न्यू str को, ठीक है। लॉक करो, सेव करो, तो रन करके देखते हैं, ठीक है। सो नोड index3.js ये कमांड रन करो, एग्जीक्यूट करो, आप यहाँ पे देखोगे हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 5, चलो इसको ज़ीरो रहने देते हैं, हम एक न्यू str2 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ज़ीरो इस बार मैं कहती हूँ कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करो और मुझे चाहिए 5th वैल्यू तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 5th वैल्यू तक चाहिए, विच मीन्स स्पेस नहीं आएगा, आपका हेलो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कॉमा करके न्यू str2 प्रिंट, ठीक है। रन करो वापस से इस फाइल को, आप यहाँ पे देखोगे ये हेलो वर्ल्ड आ गया है और ये आपका हेलो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ के अंदर आपको ये है कि मुझे वर्ल्ड चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसको कैसे करेंगे। सो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे कि मेरे को 5 से स्टार्ट नहीं करना है, अगर 5 से स्टार्ट करोगे तो स्पेस आएगा, ठीक है। पर चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने 5 से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल नोड index3.js न्यू str3 को प्रिंट करते हैं, ठीक है, एंड देन रन करो। अभी आपका वर्ल्ड आ गया। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा। अगर मैं इसी चीज़ को 6 कर दूँ तो यहाँ पर वो स्पेस नहीं आएगा। क्यों आ रहा है वो स्पेस, क्योंकि जब आप 5 कर रहे हो तो 5 को वो स्पेस से इंक्लूड करके इस तरह से स्ट्रिंग आपकी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्लाइस वर्क करता है, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ यूज़ करता है और फिर आपकी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न करता है, ओके। जैसे आपने सिंगल वैल्यू दोगे तो ये वर्क करेगा, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों दोगे तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू देनी है तो भी ये वर्क करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इसको नेगेटिव वैल्यू दूँ, सो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो मैं देती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर -5, ठीक है, कि -5 ये है मेरा, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। सो लेट्स प्रिंट कि मैं यहाँ पे न्यू str4 को प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो लॉग न्यू str4 प्रिंट करो, रन करो फाइल, यहाँ पर आपका वर्ल्ड प्रिंट हो गया, विच मीन्स आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी ईजिली दे सकते हो। अब अगर आपको ऐसे कि नहीं मुझे पूरा का पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ w चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -5 से लेकर के -7 तक, ठीक है। सो -1 2 3 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, -1 2 3 4 5, ठीक है। सो -5 से लेके फॉर एग्जांपल हमको देना पड़ेगा -3, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा WO, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट कि नेगेटिव इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, और बेस्ड ऑन दैट
कोई रूल्स नहीं होते हैं कहीं पर भी कि आप नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करो। अगर पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो वो भी यूज़ करके कंफर्टेबली कोड को रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग स्लाइस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। सबस्ट्रिंग फंक्शन चेक कर लेते हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू str डॉट सबस्ट्रिंग। अब आप ये नोटिस करोगे कि जो सब str फंक्शन है वो अब वैलिड नहीं है, वो अब डेप्रिकेट हो गया बेसिकली, ठीक है। सो डेप्रिकेटेड, अ लेगेसी फीचर फॉर ब्राउज़र, मतलब डेप्रिकेटेड है बेसिकली, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि ये भी दो ही वैल्यूज़ लेता है सब str। फर्स्ट वैल्यू आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, सेकेंड वैल्यू आपका लेंथ होता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स कट करना है, ठीक है। पर अब क्या ही करेंगे जान के, जब ये डेप्रिकेट ही हो गया है तो, ठीक है। आप जब तक यूज़ करने लोगे तो और डेप्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्किप दैट, ओके। सो यहाँ पर अब हम लोग ले सकते हैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़। अगर मैंने यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया 0 से 5 तो ये मुझे आराम से ये रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू उसके अंदर आई थी वो सेम वैल्यू यहाँ पर देगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ के केस के अंदर ये स्लाइस की तरह ही बिहेव करता है, नो डिफरेंस, हेलो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हेलो आ रहा है। पर अगर आपको ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला काम किया, ठीक है, अगर वैल्यू 2, सो इस फंक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सब स्ट्रिंग लिखा हमने, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हेलो आया और उसके बाद में कुछ नहीं आया, ठीक है। पर इस सिचुएशन के अंदर हम इसको कमेंट कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर मैं -1 लिखूंगी तो ये -1 को बेसिकली इंटरनली ही -1 को 0 में कन्वर्ट करता है और फिर 0 से 5 को रन करता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूँगी तो मेरा आउटपुट सेम होगा और हमारे पास हेलो आउटपुट में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ सबस्ट्रिंग फंक्शन वर्क्स। बस इतना से याद रखना है, 100% ऑफ द प्लेसेस पे आपका स्लाइस फंक्शन से काम चल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका नेगेटिव वैल्यूज़ भी वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी वर्क कर रहा है, सिंगल वैल्यू भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सो हर चीज़ से वर्क कर रही है। पर इंटरव्यूज़ में मोस्टली ऐसे उल्टे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लाइक कि सबस्ट्रिंग क्या होता है, उसका स्लाइस से क्या डिफरेंस है, ओके। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि सबस्ट्रिंग के अंदर आप लोग की जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो 0 की तरह कंसिडर की जाती है। बाकी उसका पूरा स्ट्रक्चर स्लाइस फंक्शन से एग्जैक्टली सेम है, okay. So that's it for this video and yeah, thank you so much for watching.